नमस्कार दोस्तों, मंथली करंट अफेयर सीरीज में आज हम एसपीडी से अप्रैल 2025 के जितने भी टॉप वन लाइनर हैं लेकर उपस्थित हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये अपना राज्य बिहार ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो भारत ने न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो विकसित भारत युवा संवाद 2025 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपना 90वीं वर्षगांठ मनाया है। जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 109वें स्थान पर रहा है। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास INOCHOS 2025 किस देश में शुरू हुआ है? तो ये ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर शुरू हुआ है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो मनीषा भंवाला ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव ये शर्ली बोचवे बनी है, जो कि पहली अफ्रीकी महिला है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो मनरेगा मजदूरी में 7% की वृद्धि की है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो इंद्र का 14वां संस्करण ये चेन्नई में संपन्न हुआ है। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब ये अनाहत सिंह ने जीता है। UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथ्म के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? UIDAI ने ये IIT हैदराबाद के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथ्म के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये बिहार करेगा। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? तो ये 288 मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है, जबकि विपक्ष को 232 वोट थे। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ब्यूनस आयर्स में शुरू हुआ है। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? क्या थीम था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये मायना स्वामी को
उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो ये जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये तमिलनाडु के कुंभकोनम पान के पत्ता को जीआई टैग मिला है। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया। चेइराओ उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये चेइराओ उत्सव ये मणिपुर में मनाया गया है। किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक में आयोजित किया गया? ये समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक में आयोजित किया गया। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? ये अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन 2025 का खिताब ये आर्याना सबालेंका ने जीता है। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये 728 आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत ने चिली देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनांतलांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? ये आइजोल में शुरू हुआ है। रोंगालू बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? ये असम में रोंगालू बिहू उत्सव मनाया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये ओडिशा राज्य राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। कहाँ की चपाती मिर्च को जीआई टैग मिला है? ये तेलंगाना के चपाती मिर्च को जीआई टैग मिला है। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। 5 अप्रैल 2025 का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? ये हंगरी बन गया है। जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये यूनाइटेड किंगडम करेगा। 2027 में ब्राजील करेगा और 2031 में अमेरिका करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष मोहसिनी नकवी को नियुक्त किया गया है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ये ब्राजील में आयोजित हुई है। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? ये टोक्यो में आयोजित हुई है। कहाँ के अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है? ये गुजरात के अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है। किस राज्य ने सभी मदरसों में
NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये भरनी उत्सव केरल में मनाया गया है। जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आयरलैंड शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो ये बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 918 से बढ़कर 930 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? ये तमिलनाडु ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक जीता है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है? टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? ये पुर्तगाल के लिस्बन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है। कहाँ के नौलेन गुड़ संदेश को GI टैग मिला है? ये पश्चिम बंगाल के नौलेन गुड़ संदेश को GI टैग मिला है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया है? ये कामिंडू मेंडिस दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बना दिया है। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो ये श्रीलंका ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो ये 35वां राज्य दिल्ली बन गया है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो माधवपुर घेर मेला ये गुजरात में आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPO असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिरला साहब ने किए। किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? ये मेटा ने AI स्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? ये हरियाणा राज्य सरकार क्लास 9 और 10th के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी।
T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये विराट कोहली T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये लंदन में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने ये बेल के साथ हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये ओडिशा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन ये नेपाल में हुआ है। कहाँ के विलोवेट को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर के विलोवेट को जीआई टैग मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो ये चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो ये अमेरिका के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में एस्कोच पुरस्कार मिला है? ये उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में एस्कोच पुरस्कार मिला है। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो ये जापान ने 6 घंटे में ही 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? यह बानू मुश्ताक का हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? ये जसपे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस पैरेड के लिए आमंत्रित किया है? तो ये रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने विजय दिवस पैरेड के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? ये स्लोवाकिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बांग्लादेश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में माउंट कनलाओ स्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? ये ओडिशा में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन ये लद्दाख में किया गया। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? ये चीन शीर्ष पर है, जबकि अपना भारत का स्थान दूसरा है। ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला
पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो ये मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश बन गया है रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हैदराबाद करेगा। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है? तो ये रेजर पे ने टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? ये महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर कर दिया गया है। वैश्विक न्याय प्रेस और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दुबई में शुरू हुआ है। जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये सिंगापुर का हवाई अड्डा शीर्ष पर है। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यात्रा उत्सव ये त्रिपुरा में मनाया गया है। किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो ये IIT खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो मेडी जार्विस का उद्घाटन ये असम राज्य में किया गया है। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? ये जापान देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली पहले भारतीय बन गए हैं जो कि T20 में 100 अर्धशतक पूरे किए हैं। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य ये तेलंगाना बना है। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये P शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 15 अप्रैल 2025 को ये हिमाचल प्रदेश ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वेल को चुना गया है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो ये नागालैंड राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ये ब्राजील में होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025
जिसका शुभंकर गज सिंह है, के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये बिहार राज्य करेगा। किस राज्य ने जीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जीरो पावर्टी मिशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो ये आईआईटी दिल्ली ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? कलम और कवच 2.0 का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये पंजाब ने जीता है। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश ये जस्टिस BR गवई बने हैं। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिंग का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो डस्टलिंग का 6ठा संस्करण ये पुणे में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष ये मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो ये डी नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। भारतीय सेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी ये नई दिल्ली में की है। किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है। और किस ट्रेन में लगाया है? तो ये पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो ये लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार ये अमेरिका बना है। कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? तो ये बनारस की शहनाई को GI टैग मिला है। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? ये नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। किस IIT के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? ये IIT मुंबई ने सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? ये IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय ये भारत में स्थापित होगा। कहाँ T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तो ये तेलंगाना में T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने
महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो ये बिहार राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीय अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीय अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना है? तो ये राम मोहन नायडू को यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना है। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग के नाम पर रखा गया है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? ये अरुणाचल प्रदेश में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आयोजित किया गया। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 11 पदक जीते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? ये रूस के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? ये आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतरिक्ष स्टेशन ISS से लौटे हैं? तो ये रूस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दिनेश माहेश्वरी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कर्नाटक पहला राज्य बन गया है पूरा अवशेष सर्वेक्षण गांव स्तर पर पूरा करने वाला। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? ये 19% बढ़ा है। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? ये हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कृष्ण ढोकले को शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो ये UAE में डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं? ये गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बैसरन मैदान में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये विराट कोहली ने बनाया है।
लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये आर्मर्ड डुप्लांटिस को लॉरिस विश्व खेल 2025, तो ये आर्मर्ड डुप्लांटिस को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन शीर्ष पर रहा है 13 पदक के साथ, जबकि अपना भारत का स्थान तीसरा रहा है 7 पदक के साथ। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में शुरू की गई है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में मनाया गया है। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो ये श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा, जो कि उद्योगपति हैं। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये सिक्किम राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? ये अमरावती में स्थापित होगा। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो ये IISc बेंगलुरु शीर्ष पर है। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो ये अफगानिस्तान को 4.8 टन टीके दान किए हैं। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रीमियर प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये कोनेरू हम्पी ने
पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रीमियर प्रतियोगिता का खिताब जीता है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा बन गए हैं। और पहले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये पायल कपाडिया को सम्मानित किया गया है। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये ओडिशा राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो ये डॉन पैटिट सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि पृथ्वी पर लौटे हैं। किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये प्रदीप कुरवाह ने बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शenzhou 20 मिशन लॉन्च किया है? तो ये चीन ने shenzhou 20 मिशन लॉन्च किया है। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये श्री लक्ष्मी पीवी को अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो ये अयोध्या में बनेगा। सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन लोग पिछले एक दशक में अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं। हेनले एंड पोर्टनस की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो ये मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। चर्चा में रहा महू आदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो ये युगांडा ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ये ईरान ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? ये फिलीपींस को भेजा है। प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर सोल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रोजी थॉमस के द्वारा द कश्मीर सोल लिखा गया है। सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अपना देश भारत शीर्ष पर रहा है, जिसमें से कुल 87 पदक में से 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य हैं। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए
समझौता किया है? तो ये फ्रांस के साथ समझौता किया है। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो ये बार्सिलोना ने जीता है। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये लिवरपूल ने जीता है। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये ब्राजील में हुई है। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो एशियाई खेल 2026 ये जापान में आयोजित किए जाएंगे। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा संचेत ऐप विकसित किया गया है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? ये मेटा इंडिया ने एआई किरण लॉन्च किया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? ये अमेरिका है। तो दोस्तों, ये थे अप्रैल 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। धन्यवाद।